आज पढ़ेंगे ईथर आठवां ईथर में संकरण बंद कोण में ज्यामिति इसका आठवां पॉइंट ईथर का। देखिए ईथर में संकरण बंद कोण और ज्यामिति तीनों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ईथर क्या होता है? आर ओ आर कितने एलपीएस में दो। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एलपी कहां से आया और इसमें केंद्रीय परमाणु का संकरण कौन सा है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? बोलिए विन्यास 2p 2d तो होता ही नहीं है कक्षक, इसलिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन संभव नहीं है, इसलिए संकरण इसी से निकलना है। p में तीन कक्षक 1 2 3 और 4। तो देखो संकरण कौन सा हो गया? एक एस और 3 पी। आगे बात यहां कितने एलपी दिखाई दे रहे हैं? ये एलपी जो बंद बनाने की प्रक्रिया में भाग, इसलिए इसकी ज्यामिति भी बदल जाएगी और बंद कोण भी। पहली चीज समझ में आ गई। तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु का संकरण कौन सा हो गया? ये आर, इसका संकरण मैंने लिख दिया, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बंद कोण, अब इसमें संकरण sp3 है, तो sp3 की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। ये 1 2 3 और ये दो में तो क्या है भाई? लोन पेयर जो बंद बनाने की प्रक्रिया में भाग, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां तक में? मुझसे बोलो। अब क्या है? ये sp3 अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? या एथिल की संरचना की एक होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं? ठीक, तो क्या ज्यामिति होगी इसकी? ओ। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि इसमें कोई बंद भी एक एक का साझा, एक एक का साझा। अब यहां दो चीजें, इसकी ज्यामिति तो हो गई उल्टे के समान। तो पहला क्वेश्चन पूछता है इसकी ज्यामिति जो है उल्टे v के समान होती है। क्यों? क्या संकरण sp3 है तो ज्यामिति कैसी होना चाहिए? चतुष्फलकी होना चाहिए। बताया था मैंने 11th में पढ़ाया था, लिखा है था, क्योंकि इसमें दो sp3 संगठित कक्षकों में एकांक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो बंद बनाने की प्रक्रिया में भाग, इसलिए इसकी ज्यामिति उल्टे v के समान होती है। तो कारण क्या लिखोगे? क्योंकि इसके दो sp3 संकृत कक्षकों में एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसकी ज्यामिति v के समान बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन इसका बंद कोण इसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर
110 डिग्री का हो जाता है। ये पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि इसमें दोनों एथिल समूह का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। एथिल समूह का आकार बड़ा होने के कारण ये भी यहाँ तक है, ये भी यहाँ तक है, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर लगभग 110 डिग्री का हो जाता है। तो क्या बताओगे बंद, इसमें बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 110 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि इनमें दोनों एथिल समूह का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, इसलिए इनके मध्य प्रतिकर्षण अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 110 डिग्री का तीनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए। समझ में आ गई, तीनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए। ज्यामिति उल्टे v के समान और बंद कोण इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गए इसमें। ज्यामिति वाला इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन बंद कोण वाला पूछा जाता है।
यहाँ 110 डिग्री लिख देना। बोला भैया लिख लिया। अब इसका प्रश्न लिखो। लिख दिया भाई। प्रश्न लिखो। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का संख्याणु बताइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखें। ईथर में बंधकोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 110 डिग्री का हो जाता है, क्यों? तीसरा लिखो। ईथर लुईस क्षार कहलाते हैं, क्यों? चौथा लिखो। ईथर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। ईथर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों? आंसर लिख दीजिए, क्योंकि नीचे लिखिए आंसर। क्योंकि ईथर में, बोलो आगे, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर, लिख दो, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म
उपस्थित होते हैं। इसलिए ये लुईस शार्प और नाविगेज नहीं कहलाते हैं। समझ में आ गए? एक और क्वेश्चन लिखो। अरे आज स्कूल की छुट्टी कर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अल्कोहल वो सॉरी ईथर जल के डाई एल्किल उत्पन्न होते हैं। जल के डाई एल्किल उत्पन्न होते हैं। क्यों डाई एल्किल उत्पन्न होते हैं? क्यों? देखिए भाई, जल क्या होता है? H2OH, दो एल्किल होते हैं इसमें, संकरण स्थिति होता है, और इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? इसलिए ये क्या कहलाते हैं? डाई एल्किल उत्पन्न कहलाते हैं। देखो, क्योंकि इसमें जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, बोलो, एल्किल समूह द्वारा होता है। इसलिए क्या कहते हैं भाई? इसलिए इसे किसका? इसलिए इसे जल का डाई एल्किल उत्पन्न कहते हैं। इसलिए इसे जल का डाई एल्किल उत्पन्न कहते हैं। इतना ही इसे रहने दें। ठीक है।